हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, बस आज का ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ दोपहर के टाइम से। तो आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। और बस नहा धोकर तैयार हो चुकी हूँ मैं, और बस यहाँ कर रही हूँ अपनी पैकिंग। और वैसे तो पैकिंग मेरी 2-3 दिन से चल ही रही थी, क्योंकि अब जाना है मायके से ससुराल। तो बस यहाँ हस्बैंड भी आने वाले हैं मुझे लेने के लिए। तो बस यहाँ बच्चों ने कर दिया है अच्छी तरीके से वेलकम। तो फ्रेंड्स, फाइनली हस्बैंड घर पे आ चुके हैं, अपने ससुराल आ चुके हैं। और वैसे तो बहुत लेट तो हो चुके थे, कुछ 1.5 घंटा लेट हो गया था, क्योंकि ट्रेन तो फिक्स टाइम पे थी। और फिर वहाँ से जो बस स्टैंड है वहाँ तक उतारा उन्होंने, और उसके बाद से थोड़ा सा जल्दी उतर गए थे, तो इसके वजह से अभी गोलू को लेने के लिए जाना पड़ा। और थोड़ा सा लेट तो हो ही चुका था, कुछ 1.5-2 घंटा तो हो ही चुका था। तो बस इसीलिए लेट हो गया था। यहाँ बच्चों के लिए लेके आए हैं सेलिब्रेशन। तो बस यहाँ गोलू भी आ चुका है, क्योंकि धूप इतनी हो गई थी। पर ये है कि जहाँ मतलब भिलाई छत्तीसगढ़ से थोड़ा ठीक ठाक धूप है, पर ठीक ठाक ही थी। जब मैं पहुंच गई हूँ तब जाके मुझे पता चला कि इंदौर की जो गर्मी है वो मतलब ठीक है, मतलब टेम्परेचर ठीक था, सहनशीलता लायक था। तो यहाँ बैठे हैं, चाय पानी दिया है। उसके बाद कुछ आधे 1 घंटे के बाद नहाना धोना उनका हुआ है, क्योंकि इतनी दूर से ट्रैवल करके आते हैं और थक तो जाते ही हैं वैसे भी। और वैसे तो चलो ठीक है, इनको आदत है उस चीज़ की, पर कहीं ना कहीं तो ऐसा लगता है कि ट्रेन में हम बैठे हुए हैं, बस में अभी बैठे हुए हैं, तो इस तरीके से लगता ही है। इंसान बैठे बैठे एसी वाले में और रिजर्वेशन वाले में बैठे बैठे आते हैं, फिर भी मतलब थकावट तो हो ही जाती है, कोई भी हो। तो बस यहाँ देखिए बच्चों का गेम चल रहा है। यहाँ शिवी हमारी फ़ोन चला रही हैं, अपना बैठी हैं, लेटी हैं उस तरीके से। तो बस यहाँ खाना बनाने की हो चुकी है तैयारी, और उन्होंने भी नहा धो लिया है, चाय पानी दे दिया है। तो अब खाना बनने की तैयारी है। खाना तो बन चुका है, बस अभी पूड़ियाँ सेकने को बाकी हैं। तो बस तब तक नहा धो के वो अंदर कमरे में बैठ गए हैं। और संध्या तो आपको पता है कि अभी अपने मायके जा चुकी हैं, तो रूम एक तरीके से खाली है। तो क्योंकि देखो लाज पर्दा का रहता है, तो थोड़ा सा संकोच होता है, और थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा। हॉल में क्या है, बच्चे मस्ती करते हैं, इधर उधर आवाज़ आती है। तो फिर वही है कि थोड़ा खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे। तो बस यहाँ इनके लिए पूड़ी सिक रही हैं, तो तब तक बच्चों को भी दे देते हैं, तब तक उनका नहाना धोना भी हो जाएगा। और मैं कर रही हूँ अपने परसने का काम, और नेहा और दीदी कर रही हैं पूड़ी सेकने का काम। एक बेल रही हैं और एक तल रही हैं। तो बस यहाँ एक मैं बताऊँ, एक दिन पहले मैंने सोचा था कि वो जो 5 मिनट वाली मेहंदी आती है वो मैं रख लूँगी, तो पास में कहीं मिली ही नहीं। थोड़ा सा मार्केट में अंदर जाके मिलती, तो फिर मैंने जो घर पे रखी हुई थी वही मैंने लगा ली थी कि हाँ ठीक ठाक कलर आ चुका था। और बस यहाँ देखिए इंडियन थाली तैयार है, जिसमें है मटर पनीर और आलू की सब्जी, रायता, सलाद और आमरस है। तो आप भी आ जाइए। और बड़ा उनको ही लग रहा था कि ससुराल में भी मेरी शूटिंग हो रही है, तो मना कर रहे थे कि मेरा वीडियो मत बनाओ। तो इसकी वजह से मैं तो बनाऊंगी ही, क्योंकि एक मेमोरीज होती है करने की। और बस यहाँ देवांश जो है वो पापा के पास खाना वाना खा लिए थे, और पापा के पास ही लेट गया था दोपहर के लिए, थोड़े 1-1.5 घंटे के लिए। और ये आप जानते हैं, ये जो समय है बड़ा इमोशनल हो जाता है जब हम माहौरी रखते हैं। अभी शाम का टाइम हो चुका है, माहौरी रख रही हूँ मैं, और इसी टाइम पे थोड़ा सा इमोशनल इंसान हो जाता है। तो यहाँ मम्मी सभी को टीका कर रही हैं, इनको कर चुकी हैं। और
देवांश को, अंश को टीका कर दिया है, उनको पैसे वैसे दे दिए हैं। फिर भी उन्होंने इतनी सारी शॉपिंग करवा दी बच्चों के लिए। छोटी छोटी चीज़ों से ही बहुत ज़्यादा खर्चा भी हो जाता है, और खर्चे की तो कोई बात ही नहीं है। बोलते हैं ना कि जो मन से हो जाए वो बहुत है और कमी हो जाता है। पर यहाँ सभी अभी लेन देन वाला काम कर रहे हैं, वो तो आपको पता ही है। तो क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद होता है, तो यहाँ मम्मी मेरा भी टीका कर रही हैं, तो बिना खाली टीका करे जाते नहीं हैं। तो बस यहाँ जो मेरे चैनल पे नए हैं, जो मेरे चैनल को देख रहे हैं पहली बार, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करके जाइएगा कि मेरे विदाई का कैसा लगा। इमोशनल तो हो ही जाता है। यहाँ और भी चीज़ें हैं जो बहुत सारी स्किप हो गई हैं। तो यहाँ भी दीदी मुझे पैसे दे रही हैं। दीदी ने भी मेरी शॉपिंग करवा दी है। तो यहाँ देखिए शिवी हमारी तो चलो बनाती रहती है वीडियो, पर जो राहुल है ना, वो बड़ा उस चीज़ के लिए वो होता है कि नहीं, उसको वीडियो अच्छा नहीं लगता बोला जाए बनाना, और फ़ोटो वोटो खींचने का भी ज़्यादा शौक़ नहीं है। तो उस चीज़ में ज़्यादा आपको पता होगा कि राहुल थोड़ा सा वीडियो में कम आया है, मुझसे छोटा ही है। तो यहाँ बस जहाँ ये टाइम आता है वहाँ मम्मी सबसे पहले रोने लग जाती हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। तो यहाँ तो बोलते हैं ना कि माँ का बेटी का रोना हो ही जाता है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा ही दूर मैं पहुँच गई हूँ, और दीदी तो ये है कि चलो पास में है, आती जाती रहती हैं, तो उससे भी थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है। कितना भी कुछ भी है, पर फिर भी नज़दीक रहना बहुत ज़रूरी होता है, पर जहाँ नसीब लेके जाता है वहाँ ही होती है। तो बस यहाँ खुश हैं, अच्छी तरीके से हैं, सब चीज़ें हैं, पर फिर भी माँ का जो भावनाएं होती हैं वो तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमारी बिट्टी जो है वो नाराज़ होके चली गई हैं कि सब मुझे छोड़ के जा रहे हैं। देवांश भाई, अंश भाई मुझे छोड़ के जा रहे हैं, बुआ जी मुझे लेके नहीं जा रही हैं। तो बस यहाँ हम बैठ चुके हैं ऑटो पे। तो यहाँ बस मेरी हो चुकी है विदाई, और सीधे हम जाएंगे रेलवे स्टेशन। और यहाँ और अंश को छोड़ने के लिए जाएगा गोलू, क्योंकि ऑटो में सही तरीके से बन नहीं रहे थे, क्योंकि सामान हो ही ज़्यादा है। इतना माँ ने प्यार मुझे भेज दिया है सामान से, बस ये रहता है कि ये भी दे दो, वो भी दे दो। वो तो आप जानते ही हैं कि मतलब छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी होती हैं, क्योंकि एक सूटकेस लेके आती है ससुराल से और 2 सूटकेस लेके जाती है मायके से, तो वो तो एक मतलब बुनियादी बन जाती है। तो बस यहाँ हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन। तो थोड़ा सा 10-15 मिनट के लिए जो ट्रेन है वो लेट थी, आ तो चुकी थी, पर हमको प्लेटफॉर्म का थोड़ा सा वो नहीं था, क्योंकि प्लेटफॉर्म थोड़ा सा आगे हम आ गए थे। तो वहीं हम जाएंगे, और फिर यहाँ प्रॉपरली तरीके से हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, और थोड़ी देर के लिए हम बैठे हैं, बातचीत करी है, थोड़ा सा डिस्कशन किया है। तो मैं वही बोल रही थी कि थोड़ा सा जल्दी चले जाओ, थोड़ा सा अंधेरा ज़्यादा हो जाता है। और अंधेरे की क्या बात है, वो तो जॉब जो है उनकी इतनी नाइट होती है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर काफ़ी, और इंदौर ऐसी सिटी है जो मतलब 11-12 तो पता ही नहीं चलता है, बिल्कुल इतना भीड़ और हलचल मची हुई रहती है। तो फाइनली देखिए हम पहुंच चुके हैं नागपुर। तो मॉर्निंग की हो चुकी है, अभी तो मॉर्निंग हो चुका है। तो यहाँ मुंह हाथ हमने धो लिया है। तो अब नागपुर हम उतरेंगे स्टेशन पे, और उसके बाद हम करेंगे नाश्ता पानी। तो देखते हैं कैसा क्या है, पर फिर भी कुछ 8 बज गए थे मतलब सुबह के, तो तब हम नागपुर पहुंच पाए थे। तो बस यहाँ अपना थोड़ा सा स्किन केयर करने के बाद बस स्टेशन आने वाला है नागपुर का।
फाइनली हम नागपुर स्टेशन पहुंच चुके हैं और भीड़ भी आप देख सकते हो। उधर साइड में तो ज़्यादा ही भीड़ है, इधर तो थोड़ा ठीक ठाक था। और आप सोच नहीं सकते कि 9 बजे भी इतनी मतलब तपन सी हो रही थी, हल्की हल्की सी गर्माहट हो रही थी। सुबह का टाइम है तो यहाँ समोसे मंगा लिए थे, आसपास ज़्यादा कुछ था नहीं। और पूड़ियाँ भी रखी थी, अलग चिप्स भी रखे हुए थे जो बच्चों ने रास्ते में भी खा लिए थे। यहाँ हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद, कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद, और फिर हम दूसरा जो सफ़र है नागपुर से भिलाई के लिए, दुर्ग के लिए, तो वहाँ हम निकलेंगे। तो बस यहाँ भी जो थोड़ा सा कमी थे, और ये लास्ट में मैंने शूट किया है क्योंकि ट्रेन तो पूरी खाली हो गई थी। तो आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यहीं मैं अपने ब्लॉग का एंड करूँगी, तो कमेंट करके ज़रूर जाइएगा कि मायके से ससुराल वाली जर्नी मेरी कैसी लगी। तो घर की बेटी है वो ज़रूर कमेंट करेगी। और बस अगले वीडियो में मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।